नमस्कार। फिल्म वैल्यू ऑफ टाइम में आपने देखा कि कैसे आदि को समय की कीमत की समझ नहीं होने के कारण कितनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन हमारे इतिहास में कुछ ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने समय की कीमत को समझकर ऐसा मुकाम हासिल किया है जिसने न सिर्फ उनका बल्कि हमारे देश का नाम भी रोशन कर दिया है। जैसे कि घनश्याम दास जी बिड़ला, जमशेद जी टाटा, डॉक्टर अब्दुल जी कलाम और आज इन्हीं में से एक घनश्याम दास जी बिड़ला के जीवन से हम आपको रूबरू कराएंगे। हर कोई अपनी जिंदगी में बहुत सारी वैल्यूएबल चीजें इकट्ठी करना चाहता है, जैसे कि इंपोर्टेड कार्स, लेटेस्ट गैजेट्स, डायमंड ज्वेलरी, सो मैनी थिंग्स। लेकिन आपको पता है, इन सब से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल एक और चीज है, पर आप कितनी भी कोशिश कर लें उसे इकट्ठा नहीं कर सकते, और वो वैल्यूएबल चीज है टाइम। अब आप कहेंगे कि टाइम सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है और उसे हम कलेक्ट भी नहीं कर सकते, तो फिर करें क्या? आप टाइम के साथ चलिए, हर पल को सही काम में यूटिलाइज कीजिए। इसका सिंपल सा फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ यही है, और हर सक्सेसफुल इंसान यही करता है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ उसकी शुरुआत होती है लगभग 1 सेंचुरी पहले के कोलकाता से, जब एक 19-20 साल का लड़का राजस्थान से अपने गांव, परिवार और ब्याज के अपने पुश्तैनी काम को छोड़कर कपड़े का बड़ा बिजनेस करने का सपना लेकर बिल्कुल सही समय पर एक नए शहर में आ जाता है। आज जहां 19-20 साल की हमारी यूथ जनरेशन सोशल मीडिया, पार्टीज और एंजॉयमेंट में लगी हुई है, उस उम्र और समय में ये लड़का देश में बिड़ला एम्पायर खड़ा करने का सपना देख रहा है। और इस बड़े सपने को देखने वाले घनश्याम दास जी बिड़ला अपना पूरा समय और एफर्ट जूट और कपड़े के बिजनेस में एंट्री करने में लगा रहे। लेकिन उस समय कपड़े के अधिकतर बिजनेस पर ब्रिटिश कंपनियों की मोनोपोली थी। ऐसे में घनश्याम दास जी के लिए इस बिजनेस में एंट्री करना कितना डिफिकल्ट होगा आप सोच सकते हैं, क्योंकि उस समय ब्रिटिशर्स और ब्रिटिश कंपनियां किसी भी कीमत पर इंडियंस को आगे नहीं बढ़ने देती थी। देश के लोगों को दबा कर रखा जाता था, तभी तो ब्रिटिशर्स हम पर राज कर सकते थे। घनश्याम दास जी के लिए भी ब्रिटिश कंपनियों ने अनएथिकली हर पॉसिबल अड़चन को क्रिएट किया। उस समय शायद ही ऐसा कोई बैंक बचा होगा जहां लोन के लिए घनश्याम दास जी ने चक्कर ना काटे, पर बिजनेस के लिए पैसा मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था। और उस समय एक क्लिक में घर बैठे लोन मिलने की फैसिलिटी तो होती नहीं थी। ये वो डिफिकल्ट समय था जब घनश्याम दास जी ने पैसे की कीमत को समझा और देश को हर फील्ड में व्यवसायिक और फाइनेंशियली रूप से स्ट्रॉन्ग बनाने की ठान ली। उन्होंने पल पल मेहनत की और समय का बहुत ही समझदारी के साथ उपयोग किया। दिल्ली में बंद पड़ी हुई एक कपड़ा मिल को किसी तरह उन्होंने खरीदकर बहुत ही मेहनत से घनश्याम दास जी ने बिड़ला मिल के नाम से उसे फिर से शुरू किया। घनश्याम दास जी की दिन रात की मेहनत के बाद उन्हें बिजनेस में सक्सेस मिली। पहले बिजनेस में सक्सेस के बाद से ही घनश्याम दास जी बिजनेस को डाइवर्सिफाई करते गए और उन्होंने देश के दूसरे नौजवानों को भी बिजनेस करने के लिए एनकरेज किया, और नौजवानों को लोन के लिए भटकना ना पड़े, उन्हें जल्द ही फाइनेंशियल हेल्प मिल जाए, इसके लिए घनश्याम दास जी ने बैंकिंग सेक्टर में भी एंट्री की। क्योंकि जब घनश्याम दास जी को अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लोन की बहुत ज़रूरत थी, तब ब्रिटिश कंपनियों के दबाव के कारण
उन्हें किसी भी बैंक से लोन नहीं मिल पा रहा था। तभी उन्होंने शायद ये मन में ठान लिया था कि जिस दिन भी वो सफल हो जाएंगे, उस दिन के बाद देश के लोगों को लोन के लिए ब्रिटिशर्स का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। और उन्होंने सफल होने के बाद देश के युवाओं और लोगों के लिए यूको बैंक को एस्टैब्लिश कर दिया। घनश्याम दास जी एक ऐसे बिजनेसमैन थे जो न केवल एक सच्चे देशभक्त थे, बल्कि देश में बनी हुई स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल के तगड़े सपोर्टर भी थे। इसी सपने के कारण उन्होंने बिजनेस को लगभग हर फील्ड में डाइवर्सिफाई किया, जिससे हमारा देश और यहाँ के लोग ब्रिटिश कंपनियों की गुलामी से फ्री हो सके। इतना ही नहीं, इन ब्रिटिशर्स से देश की फ्रीडम के लिए घनश्याम दास जी ने हमारे देश के बड़े नेताओं की इकोनॉमिकल हेल्प भी की, क्योंकि कोई भी लड़ाई बिना पैसों के नहीं लड़ी जा सकती थी। घनश्याम दास जी अपने देश को कॉमर्शियली अंग्रेजों से फ्री करवाना चाहते थे, क्योंकि उनके लिए सहन करना बहुत मुश्किल था कि अंग्रेज उनके और दूसरे इंडियन लोगों के साथ बिजनेस तो करते थे, लेकिन उन्हें एक इंडियन होने के कारण अपनी बिल्डिंग की लिफ्ट और बैठने की बेंचेस का उपयोग नहीं करने देते थे। और बाकी भारतीय लोगों की दशा तो इन अंग्रेजों ने और भी बुरी कर रखी थी। अब तो घनश्याम दास जी को किसी भी कीमत पर कॉमर्शियली सक्सेसफुल होना था, क्योंकि घनश्याम दास जी समझ गए थे कि जब तक इन ब्रिटिशर्स को कॉमर्शियली चोट नहीं पहुंचेगी, तब तक ये अंग्रेज उनके देश का पीछा नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए उन्होंने हर समय अपनी सफलता के ही बारे में सोचा और उसी के लिए बिना समय बर्बाद किए पूरी कोशिश की। और सेंचुरी और ग्रेसिम जैसी बड़ी कंपनियां घनश्याम दास जी की सक्सेस का बड़ा एग्जाम्पल बनी। इसके अलावा बिरला जी ने एल्यूमिनियम फील्ड में हिंडाल्को, ऑटोमोबाइल फील्ड में हिंदुस्तान मोटर्स के साथ ही केमिकल, सीमेंट, टेक्सटाइल, स्टील और टेली कम्युनिकेशन जैसी अलग अलग फील्ड में अपने बिजनेस को न सिर्फ देश बल्कि विदेश में भी आगे बढ़ाया। घनश्याम दास जी अपनी जिंदगी का हर पल इस देश के लोगों की बेहतरी के लिए डिवोट करते थे। वो चाहते तो थोड़ा बिजनेस सक्सेसफुल होने के बाद अपनी लाइफ को दोस्तों और फैमिली के साथ एंजॉय करने में गुजार सकते थे, लेकिन घनश्याम दास जी बिरला ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनका मानना था कि अपने कमाए पैसे को केवल अपने एंजॉयमेंट पर ही खर्च नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे अपने देश की लोगों की बेहतरी और प्रोस्पेरिटी में लगाना चाहिए। उनका मानना था कि ऊपर वाले को हमेशा अपने साथ रखने से हाथों की शक्ति डबल हो जाती है। और अपने इसी विश्वास के कारण उन्होंने पूरे देश में बिरला मंदिर भी बनवाए। बिरला फैमिली के बाकी सब लोग आज भी घनश्याम दास जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलने की पूरी कोशिश करते हैं। घनश्याम दास जी बिरला ये सब इसीलिए कर पाए क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का एक मिनट भी बेकार नहीं किया। उन्होंने समय की कीमत को सही समय पर पहचाना और आज उन्हीं की वजह से बिरला ग्रुप्स का नाम कौन नहीं जानता है। बिरला ग्रुप्स हमारे देश की लीडिंग ग्रुप ऑफ कंपनीज में से एक है। राजस्थान के एक छोटे से गांव से निकलकर भारत के रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में अपना नाम एंटर कराने वाले पद्म विभूषण घनश्याम दास जी बिरला से हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए और खुद से हमें ये वादा करना चाहिए कि अब से हम अपना एक मिनट भी व्यर्थ नहीं गंवाएंगे। अपने पूरे दिन का एक शेड्यूल बनाएंगे और उसी शेड्यूल के हिसाब से हम काम करेंगे। धन्यवाद।